मायावती जी भूलिए मत, अगर समझ नहीं रहेगा तो ये देश नहीं रहेगा। आप नारा लगाती हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। कभी आप ये भी कह दिया करिए कि जिसमें जितने प्रतिभाशाली उसकी उतनी हिस्सेदारी। प्राइवेट बैंकें हैं, आप उनसे कह दीजिए कि एक अच्छा 5 वाले को मैनेजर बना दो, नहीं बनाएगा ना। अनपढ़ जो है ये कहते हैं कि हम आरक्षण नहीं होने देंगे, और इनका ही गृह मंत्री कहता है किसी माई के लाल में ताकत नहीं है कि जो आरक्षण को रोक सके। 2027 चुनाव करीब है और बसपा पूरी तरीके से चुनावी मोड में उतर चुकी है और उनका चुनावी मोड एक्टिव हो चुकी है, चुनावी मोड में आ चुकी है। क्या कुछ कहेंगे? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और आरक्षण की मांग करती हैं, कह रही हैं कि प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण मिलना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके सवाल में ही आपका जवाब है कि उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान की जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, जब भी चुनाव आता है तो चुनावी मोड में आती हैं, एक्टिव होती हैं। आपके सवाल में ये शब्द था और सच है, जो आपके जुबान से निकला ये सच है कि यहाँ जितनी भी राजनीतिक दल हैं ये वोट की राजनीति करती हैं। जब वोट की राजनीति करेंगे, स्वार्थ की राजनीति करेंगे तो देश पीछे हो जाएगा, जनता पीछे हो जाएगा, स्वार्थ आपका ऊपर हो जाएगा। देश को मुकाबला करने के लिए कभी चाहे युद्ध हो चाहे व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा हो, एकजुट होना पड़ेगा। आप राजनीति करिए, रोजगार दीजिए, स्वागत है, लेकिन चुनाव आएगा, चुनाव के समय में आप लोग जात के नाम पर वोट मांगने का काम करेंगे, समाज को बांटने का काम करेंगे। सोचिए आने वाली पीढ़ियां कहाँ जाएंगी। सत्ता और विपक्ष से भी वो अपील कर रही हैं कि जो है सत्ता और विपक्ष के उसमें ना पड़े जनजी। देखिए सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का संदेश देने वाली बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी से हम भी अपील करेंगे, ये जनता जनार्दन अपील करेगा, सर्व समाज अपील करेगा कि आप जो संदेश देती हैं कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, तो आप एक तरफा बयान आरक्षण के मुद्दे पर क्यों देती हैं? आप प्रतिभाशाली और योग्यता को सम्मान देने की बात क्यों नहीं करती हैं? आप नारा लगाती हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। कभी आप ये भी कह दिया करिए कि जिसमें जितने प्रतिभाशाली उसकी उतनी हिस्सेदारी। आप प्रतिभाशाली लोगों को, उन योग्यता को आप सम्मान दीजिए। आप भी, आपको माना गया कि बड़ा निष्पक्ष हैं, आप सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय की बात करने वाली हैं, इस विचारधारा की हैं, लेकिन कभी कभी आरक्षण के मुद्दे पर, SC/ST के मुद्दे पर आप भी एक तरफा हो जाती हैं, एक वर्ग विशेष की तबेदारी करने लगती हैं। यहाँ पर बात खल जाती है सवर्ण समाज को। आप एक 4 बार मुख्यमंत्री प्रदेश की मुखिया रही हैं और इस प्रदेश की जनता ने आपको मुखिया बनाया है। प्रथम बार आपको भाजपा ने वो गद्दी और सीट दिलाया, तब आप मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल हो पाई। भाजपा की बी टीम है मायावती, ये आरोप बहुत लग रहा है। देखिए, A टीम B टीम ये मैटर अलग है, मतदाता एक है, मतदाता प्रदेश की जनता है, चाहे कोई A टीम हो चाहे B टीम हो। अगर वो किसी कौम की, किसी वर्ग विशेष की अगर तबेदारी कर रही हैं, अपील कर रही हैं, उसके पक्ष में बयान दे रही है, तो हम इसका भी कड़ी निंदा करेंगे। अगर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की संदेश देने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती जी हैं, तो सभी के कल्याण की बात करें, सभी के प्रतिभा और योग्यता का सम्मान देने की बात करें, आरक्षण के मुद्दे पर योग्यता का सम्मान देने की बात करें। जो जितना प्रतिभाशाली है उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। अभी कुछ दिन पहले जो जनजियों ने प्रोटेस्ट किया था दिल्ली के जंतर मंतर पर, उसको लेकर भी मायावती बोल रही हैं कि सपा और कांग्रेस ने जाके वहाँ पे मतलब हाईजैक कर लिया उनके उसको, और विपक्ष और सत्ता की राजनीति में जनजी ना पड़े। मैम, ये कांग्रेस का प्रदर्शन नहीं था, ये टोटली युवाओं का खुद का अपना व्यक्तिगत प्रदर्शन था। उसमें किसी भी सपा कांग्रेस का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। ये तो ज़बरदस्ती एक आपको टारगेट करना किसी को। और मायावती जी से मैं पूछना चाहता हूँ, आप आराम कर रही हैं पिछले 10 साल से, आपको सारी सुविधा मोदी से मिली हुई हैं, आप सत्ता में आना ही नहीं चाहती हैं। जब कभी आपके नेता, बड़े नेता का जन्मदिन होता है तो आप एक विशाल रैली कर लेती हैं, उसके बाद टाटा फिश। तो कम से कम अगर आपको सत्ता में आना है तो वो बात करिए। आपको विपक्ष को टारगेट करने की ज़रूरत नहीं है, और खासकर झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये जनजी का प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की मांग कर रही हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण की मांग कर रही हैं। देखिए, मैं आरक्षण के बारे में कुछ बातें बहुत स्पष्ट कर दूं, मैं कांग्रेस का सिपाही हूं, मैं आरक्षण के टोटली खिलाफ हूं। और यहाँ पे अंधभक्त जो है, ये लोग, एक मिनट सुनिएगा पूरी बात ध्यान से, बहुत बढ़िया बात बताने जा रहा हूँ। अंधभक्त जो है ये कहते हैं कि हम आरक्षण नहीं होने देंगे,
और इनका ही गृह मंत्री कहता है किसी माई के लाल में ताकत नहीं है कि जो आरक्षण को रोक सके। तो ये दोहरा चरित्र इनका है, इसको समझना पड़ेगा आवाम को। मुझे लगता है कि अगर बहुत आरक्षण की कोई बात है तो आर्थिक आधार पर तो मैं मानता हूँ कि आज जो दबा कुचला समाज है उसे थोड़ा सा ऊपर उठाया जाए, मगर आरक्षण के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर वो दारू के ठेके और हुक्का बार बंद करके स्कूल कॉलेजों को खोला जाए, सरकारी स्कूलों को, जहाँ बच्चों को एजुकेशन जो है ग्रेजुएशन तक बिल्कुल फ्री हो, मैं इसको मानता हूँ कि ये क्या कह रहे हैं आरक्षण में, बोलेंगे? आरक्षण पे अभी हमारे यहाँ क्योंकि जंतर मंतर पे 23 अगस्त को हम सब भाई धरने पे जा रहे हैं। आरक्षण आर्थिक आधार पे होना चाहिए। आरक्षण आर्थिक आधार पे होगा, इस पे सर्व समाज, पूरा सर्व समाज साथ दे रहा है। ये नहीं है कि केवल संवर्ण समाज है। संवर्ण समाज के साथ में ओबीसी, एससी सब वर्ग के लोग ये चाहते हैं, जो एससी बिरादरी में भी हैं, जो गरीब जो इसका आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, वो तो आरक्षण का फ़ायदा पा नहीं रहा है। अब जैसे हमारे चंद्रशेखर रावण जी पा रहे हैं, अवधेश प्रसाद जी पा रहे हैं सांसद, जैसे हमारे राम जी हैं भैया, वो राम सिंह हैं, ये ऐसे लोग जो हैं सांसद विधायक, मुख्यमंत्री मायावती जी पा रही हैं, और भैया राष्ट्रपति जो हैं द्रौपदी मुर्मू जी पा रही हैं। ऐसे लोग आरक्षण का फ़ायदा पा रहे हैं। आरक्षण तो आर्थिक आधार पे होना चाहिए। आर्थिक आधार पे होगा तो जो गरीब हैं, जो रिक्शे वाले हैं, जो विकलांग हैं, जो ऐसे हैं भैया, उन्हें जो मतलब आर्थिक आधार पर आर्थिक स्थिति को देखते हुए आरक्षण देना चाहिए। हाँ। और मायावती जो प्राइवेट सेक्टर में देने की बात कर रही हैं, मायावती जी तो प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण अगर कर देंगे तो शमशान घाट पे भी आरक्षण होना चाहिए, शमशान घाट पे भी आरक्षण होना चाहिए, और दारू के ठेके भी आरक्षण होना चाहिए। हर जगह आरक्षण चाहिए, हर जगह ले लो ताला भाई, उन्हें तो आरक्षण चाहिए। आरक्षण हर जगह, जब आरक्षण के जरिए कोई आगे बढ़ा है, आरक्षण जब तक अगर मिलता रहेगा, कोई आरक्षण वाला विकास नहीं करेगा। आरक्षण से हम सब तो कोई, हमारा जो ऐसा गांव है IAS वाला गांव कहलाता है, और उस गांव से हैं, लेकिन कोई आरक्षण से नहीं पढ़ के आगे बना है भैया, बिना आरक्षण के आगे बढ़े हैं। बिना आरक्षण के जो गवर्नमेंट हमें ना आरक्षण दे रही, ना वो दे रही है, ना हम देखो नौकरी भी नहीं करते, लेकिन हम भाई बिजनेस करके कभी नौकरी के दम पे कहीं किसी नौकरी के लिए हम नहीं गए। लेकिन अपने आप मायावती जो है एक्टिव हो चुकी हैं और प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की मांग कर रही हैं, तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेर रही हैं, विपक्ष को घेर रही हैं, क्या है 2027? बहन जी मायावती जो है उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री 4 बार रह चुकी हैं, और उसी समय उनको जो है मरे हुए व्यक्तियों को भी आरक्षण कर देना चाहिए था। जो आज वो चर्चा में आ रही हैं, उनको मरे हुए व्यक्तियों को भी आरक्षण लगा देना चाहिए बहन जी को जो है। अब यह उत्तर प्रदेश और भारत आरक्षण से नहीं चलेगा, जो है जातवाद से नहीं चलेगा। और अगर बहन जी को आरक्षण की बात करना हो, यही सवर्ण समाज उनको वोट देने की व्यवस्था नहीं करेगा। वह सवर्ण समाज की बदौलत कूद रही है, जो उधर कहती है सर्वजन हित सर्वजन सुखाय की बात करती हैं, उधर आरक्षण प्राइवेट सेक्टर से लेकर के मृदघट्टा तक की जो है, उनको मृदघट्टा का भी जो है शमशान घाट पर भी जो है उनको आरक्षण की व्यवस्था कर देना चाहिए। लेकिन वो करेंगी कहाँ से? जब सत्ता में अइबे नहीं करेंगी तो करेंगी कहाँ से? जो है उत्तर प्रदेश की जनता, सवर्ण समाज आरक्षण को खत्म करने की मांग कर रहा है। अब बहन जी जो है प्राइवेट सेक्टर में जो है ये लॉन्च करने की बात कर रही हैं। बहन जी आप क्यों इस बात को जो है नया उजागर करना चाहती हैं? उत्तर प्रदेश की जनता और भारत की जनता ये मान चुकी है, और बहन जी का इसका डट करके मुकाबला करने के लिए तैयार होगा। जो ये सवर्ण समाज जो है आरक्षण खत्म होगा, जो है उत्तर प्रदेश की आवाज है, आरक्षण खत्म होगा। देखिए आरक्षण तो देश के विकास में, देश के हित में आरक्षण तो एक दिन खत्म होगा ही, नहीं खत्म होगा तो देश के लिए बहुत खतरा होगा। लेकिन बहन जी को मैं एक चीज याद दिलाना चाहता हूँ, बहन जी आरक्षण वाले भाई उस दिन कहाँ थे जिस दिन गेस्ट हाउस कांड हुआ था? यही सवर्ण समाज ने आपकी इज्जत बचाने का काम किया था। यही सवर्ण समाज नहीं होता तो आज आपका नामो निशान नहीं होता। यही समाजवादी पार्टी के गुंडे आपका नामो निशान मिटा दिए होते। आज सवर्ण समाज की देन है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, आप आरक्षण की बात कर रही हैं, तो इसलिए सवर्ण समाज से सबको दिक्कत है, लेकिन रक्षा सबका सवर्ण समाज ही करता है। एक और उदाहरण दे दा, आज जब सत्ता में आई
तो ब्राह्मणों के बदौलत बहन जी सत्ता में आई। कही कि आज ब्राह्मणों ने हमको सत्ता दिलाई। याद होगा, नहीं याद होगा तो अपनी पुरानी स्क्रिप्ट देख ले। और सारे दलित, सारे आरक्षण वाले विधायक और उनके पदाधिकारी साथ छोड़ के चले गए, लेकिन आज सवर्ण का ही एक बेटा था जो आज तक उनका संबंध निभाया, लास्ट मरने के दम तक उनका संबंध निभाया। ये है सवर्णों की ताकत, ये है सवर्णों का संस्कार। मायावती जी भूलिए मत, अगर सवर्ण नहीं रहेगा तो ये देश नहीं रहेगा। सवर्ण नहीं रहेगा, देश नहीं रहेगा। आरक्षण की मांग कर रही है तो क्या अब सवर्ण समाज तो जाएगा नहीं उनके तरफ? देखिए, ये और बेरोजगारी की तरफ ले जाने वाला कदम है बहन जी का। प्रतिभा का हनन करने का काम है। प्राइवेट सेक्टर कौन करता है? प्राइवेट सेक्टर तो बड़ा आदमी, वो योग्य आदमी को रखेंगे, अनपढ़ों को तो रख नहीं लेंगे। आरक्षण के आधार पे आप चाहती है अनपढ़ों को और जो उसके योग्यता नहीं रखते उनको भी वहाँ नौकरी दे दी जाए। तो प्राइवेट सेक्टर अपना कोई पैसा फूकने नहीं आया, वो पैसा लगाया है काम लेना चाहिए। जैसे प्राइवेट बैंकें हैं, आप उनसे कह दीजिए कि एक कक्षा 5 वाले को मैनेजर बना दो, वो नहीं बनाएगा ना आरक्षण के आधार पे। वो कहे बनाएगा? उसने तो इसलिए इस तरह का बेतुकी बात करना बहन जी के मुंह से अच्छा नहीं लगता है और उनको सर्व समाज की बात करनी चाहिए। हाँ, जो सरकारी विभाग हैं उसमें आप आरक्षण दिलाइए। जो दबे कुचले पिछड़े लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको देने की बात करिए। ये ना करिए कि बहन मायावती को मिल जाए, कि आकाश आनंद को मिल जाए आरक्षण, राम जी लाल सुमन को मिल जाए, इस तरह के लोगों को आरक्षण ना मिले। समझो, तो आरक्षण जो वाकई में ज़रूरतमंद है उनको मिलना चाहिए। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का कहना था कि योग्यता के अनुसार से सबको मिलना चाहिए, जो जिस हकदार है उसको मिलना चाहिए। ये प्राइवेट सेक्टर में जो है आरक्षण मांग रही है बहन जी। असल में कारण ये है कि कहीं कुछ है ये नहीं है तो आरक्षण कहाँ देंगी बहन जी? न भाजपा के पास है कुछ देने के लिए, न बसपा के पास है। अब बकवास कर रही हैं। जब आरक्षण देने की बात आई 5 साल, तो इनको ध्यान में नहीं आया कि आरक्षण उसमें भी चाहिए। अब जब सत्ता से बाहर आ गई तो लग रहा है कि नहीं भाई, दलितों के साथ अन्याय हो रहा है, सवर्णों के साथ अन्याय हो रहा है। तो अब आप तड़पती रहिए, आप अपने दिल में जो आपका दीप है वो जलाकर रखिए, इससे आपको कुछ मिलने वाला नहीं। आरक्षण को लेकर जो है हमने आम जनता से बात की है और बहन जी ने जो आरक्षण की बात कही है कि प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण मिलना चाहिए, लोग इससे काफ़ी हद तक सहमत नज़र नहीं आ रहे हैं। क्या आप बहन जी के आरक्षण वाली बात से सहमत हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए रेड इंक। मैं हूँ आपके साथ श्रेया शुक्ला, कैमरा पर्सन हरिओम मिश्रा के साथ लखनऊ।